एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि आज 19 जनरल हाउस की मीटिंग का दूसरा दिन है। आइए आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ झलकियां। इसके अलावा भी जब हम दूसरे भी एग्जाम्पल देते हैं कि जहां पर भी अगर हम शिमला का या फिर जहां तक एग्जाम्पल देते हैं वहां पर बहुत हैफ्टी फाइन से पॉलिथीन यूज करने पर रीडेवलप किया जाए, कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए। दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर बात रखी जाएगी। उसका मैंने ये पिछले दिनों डॉक्टर हेल्थ अफसर डॉक्टर विनोद जी से बात करी थी। मैंने कहा था जब तक हम ग्राउंड लेवल पे इस पे ऊपर सख्ती नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। चुप करके समर्थन कर रहे हैं तो उसके ज्यादा आपको क्या आश्वासन चाहिए? और आपके ही इस कॉर्पोरेशन में अगर कमजोरी कोई है तो उसका मतलब है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही बात। और आज से इसको बंद कर दिया जाए ताकि इस रोड को पास करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट करने आगे की प्रोसीडिंग चलाएं। इस वक्त मेरे साथ हैं उप महापौर बलदेव सिंह बलोरिया जी। आए उन्हें से जानने की कोशिश करते हैं आज हाउस की प्रोसीडिंग्स के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाउस की जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं जिसमें रेजोल्यूशंस जो हैं 10 रेजोल्यूशंस जो हैं वो रखे गए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज हाउस का दूसरा दिन था। आज कल 12 क्वेश्चन डाले गए थे कारपोरेटर्स की तरफ से और उसमें तरह तरह के उनकी जानकारियां थी वो उनको दी गई। उसके साथ साथ कल जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, जो एक पेंशन लोगों को नहीं मिल रही उसका क्या कारण है, उसके लिए बात हुई। CAPD डिपार्टमेंट, जो राशन कार्ड का मसले हैं, बाइफिकेशन नहीं हो रही, जो BPL के राशन कार्ड नए बनने चाहिए शहर में वो नहीं होगी, उसके लिए विस्तार में चर्चा हुई। उनके विभागों के लोग भी हमारे साथ वहाँ पे आए थे। और आज हमारा शुरुआत जो थी वो रेगुलेशन के साथ हुई और पहले रेगुलेशन मेरे ही थे। सबसे पहले मेरा रेगुलेशन था कि जम्मू शहर में आज भी धड़ल्ले से जो पॉलीथीन है, लिफाफे जिसको हम कहते हैं, पॉलीथीन धड़ल्ले से बिक रहा है। जो बैन है वो कैसे बिकता है, कौन लोग ब्लैक शीप्स हैं जो इनको बेच रही हैं और मार्केट में खुले में बिक रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी नाकामी है इसमें कि हम उसको नहीं रोक पाए। दूसरा जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, उनका काम भी है, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। तो इसमें डिटेल में चर्चा हुई, सभी कॉर्पोरेटर्स ने अपनी अपनी राय दी। अल्टीमेटली इस पर एक राय बनी कि जो ब्लैक शीप्स हैं बड़े पैमाने पे इसका कारोबार कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई कराई जाए और साथ साथ जो दुकानदार इसको बेच रहा है उसको हैवी फाइन इम्पोज किया जाएगा। उसका हम तय करेंगे बैठ के कितना देना है, और जो खरीद रहा है उसको भी करेंगे। मैन्युफैक्चर जो है क्या उस पर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अक्सर हमने देखा है कि जो बेचता है उस पर कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जो मेरे स्रोत हैं, ये माल यूटी के बाहर से आता है, वहाँ से बना बनाया आता है। कुछ लोग जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग वहाँ से ख़रीद के, जहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा वहाँ से ख़रीद के और जहाँ पे आके वो मार्केट में बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है। इसके लिए हम लोगों के सहयोग से ही, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, डेली एक्सेलशियर के माध्यम से, अगर आपको लगता है कोई ऐसा आदमी इसको बेच रहा है, इस धंधे में इन्वॉल्व है, तो हमें सूचित करें ताकि हमें उसको कार्रवाई करने में आसानी हो जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके अलावा जो है हाउस में आज क्या खास रहा? मैक्सिमम जो है हमने देखा कि कमेटीज़ का गठन किया गया है, हाउस में जो है उसको पास नहीं किया गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, एक मैं दूसरा आपको जो बता रहा हूँ कि दूसरा हमने वो भी मेरा ही था कि जो शहर में हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं, हमारी यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, कॉर्पोरेशन के लोग जाते हैं, लोगों ने सामान बाहर निकाला होता है, वो गाड़ियों में डाल के ले आते हैं, आधा सामान का उनका नुकसान होता है और जो लेके आते हैं उसको उनकी शिकायत रहती है काफ़ी दुकानदारों की, वो हमें वापस भी नहीं मिलता। तो उनका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता, दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसमें आज हमने पास किया है कि हम उन दुकानदारों के ई चालान करेंगे। उसमें एक तो हमारी वर्क फोर्स बचेगी, दूसरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उसका चालान तय करेंगे कि जिस आदमी ने फुटपाथ पे सामान रखा है, उसको कब्जा किया है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, उसको ई चालान करेंगे। GPRS से होगा वो, उसमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है और उसको चालान करेंगे। एक बार चालान से करेंगे, जब दूसरा उससे ज़्यादा करेंगे, तीसरा भी उससे ज़्यादा करेंगे। जब वो तीसरी बार भी दुकानदार नहीं सुनता तो उसकी दुकान सीज करने का प्रावधान भी है, वो करेंगे। इस तरह का करें। दूसरा, हाउस में ये भी हुआ कि जो
छोटे छोटे मकान हैं जिनके दुकानदार हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी डिमॉलिश किया जाए, उनकी कब्जा जो है लीगल उनको रहा जाए। तो कह रहे थे, कारपोरेटर्स का कहना था कि जो पुराने लोग रहते हैं, जिन्होंने एक एक मरला ज़मीन है, एक एक कमरे में रहते हैं, बहुत पुराने हैं, 50 सालों से रह रहे हैं, तो उन लोगों को इससे बख्शा जाए। तो उससे भी चर्चा हुई है कि इसका हम रेगुलेशन पास इसलिए नहीं हुआ। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से बात करेंगे कि इन लोगों को कहीं राहत दी जाए। कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने भी कहा है कि गरीब आदमी का नुकसान नहीं होगा, इसकी चर्चा हुई है। मैम, जैसे कि आपने भी रेजोल्यूशन पेश किया यहाँ पर, उस पर अपोज हुआ और उसके बाद कमेटी का गठन किया गया। ये रेजोल्यूशन क्या था और क्या हुआ आज की प्रोसीडिंग्स में? जी, मेरा रेजोल्यूशन अपनी वार्ड के रिगार्डिंग था। मेरी वार्ड में बेसिकली काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। मैं उन्हीं की आवाज़ आज हाउस तक पहुंचाई है मैंने कि मेरे जो गरीब लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, जिन बिल्कुल लैंडलेस हैं, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिनकी छोटा सा बिज़नेस किसी ने स्टार्ट किया है, या जो भी जिन्होंने छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, इवन के वहाँ पे अभी कच्चे मकानों में भी लोग रह रहे हैं, बस उन्हीं की एक आवाज़ थी कि उनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए। क्योंकि सर वो आज के रहने वाले नहीं हैं, वो बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, 100, 200, 300 साल पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं। उनके पास राशन कार्ड और जो भी गरीब लोग थे, जितना रिकॉर्ड वो अपना रख सके, इतना रिकॉर्ड उन्होंने अपनी ज़मीन का है उनके पास। तो उनके वो देख के तो उनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए। बट इसी चीज़ के मद्देनज़र मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बीच में थोड़ा ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं मैडम, इंक्रोचमेंट ये वो। बट इंक्रोचमेंट की तो बात ही नहीं हुई। मैं कह रही जो इंक्रोच कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट हो रही है, आप उन पे एक्शन करें ना, डिपार्टमेंट उन पे एक्शन करें। बट ये तो जेडीए बाद में आया सर, ये जेडीए से पहले के ही यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, आज उन्हीं को तंग किया जा रहा है। अगर किसी का कच्चा मकान है, आज वे 2 पैसे जोड़ के अगर एक पक्की दीवार, अपना एक पक्का छत डाल देता है एक ही कमरे का, उसको भी डिपार्टमेंट इतना हरास कर रहा है कि वो आज भी उसी कच्चे मकान में रह रहा है। इस हिंदुस्तान में आज जेएमसी वार्ड, आज तो स्मार्ट सिटी की बातें की जाती है, नहीं जी स्मार्ट सिटी ये है जी, हम ये ब्रिज बना रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के अंडर ये लाइटें लग रही हैं, वो लग रही हैं। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे गरीब लोगों की छत पड़ जाए, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। काफ़ी गहमा गहमी जो है आपके रेजोल्यूशन को लेकर हुई है, तो कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि अब कमेटी जो है आपके फेवर में जो है फैसला सुनाएगी? सर मेरे फेवर में नहीं, उन लोगों के फेवर में। अगर अगेंस्ट होंगे तो उन लोगों के अगेंस्ट होंगे, गरीब लोगों को मारेंगे, मुझे नहीं, मेरे रेजोल्यूशन पे या मेरी उस पे नहीं है सर। ये उन गरीब लोगों की आवाज़ है। अगर ये कमेटी उनका फेवर नहीं करेगी, आगे आवाज़ नहीं पहुंचाएगी गवर्नर साहब तक, फिर तो ये उन गरीब लोगों को मार रहे हैं, अपने हाथों से मार रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट में जाएँ, वहाँ जाएँ। अगर हमें हाई कोर्ट में ही जाना है तो सर क्यों उन लोगों ने हमें चुन के यहाँ पे हाउस में ला के ये रेजोल्यूशन रखवाया? क्यों रखवाया? क्योंकि उन लोगों को हमसे उम्मीदें हैं सर, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आज हम उनकी आवाज़ अपने हाउस में नहीं रखेंगे, कोर्ट में जाना तो फिर तो सर वो खुद भी मतलब हायर करके वकील वहाँ पे जा सकते हैं, फिर हमें हाउस का क्या बेनिफिट है? अगर हम अब कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी जो है माननीय एलजी साहब से मुलाकात करेगी और इस मुद्दे को जो है वहाँ पर उजागर किया जाएगा। एलजी साहब से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं एलजी साहब से यही उम्मीद करूंगी और यही एक डिमांड करूंगी उनसे कि जैसे उन्होंने 20-21 जनवरी को कुछ एक उनका उन्होंने बोला था कि नहीं गरीब लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल हरास नहीं किया जाएगा, बस एक सर्कुलर अपनी तरफ से वो डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से एक सर्कुलर आ जाए कि ऐसे ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। जो पुराने 1947 से इवन के काफ़ी पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास रिकॉर्ड्स हैं, उनके राशन कार्ड चेक किए जाएँ, उनके बिजली बिल चेक किए जाएँ सर, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के उनके कोई फ़ीस अगर पे करनी है, उन्होंने कुछ भी पैसे पे करने हैं, वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन एक उनको राहत की सांस दीजिए। आज जैसे मैं अपने एरिया की बात करूंगी, मेरे एरिया में तो सर एक तरह की त्राही मची हुई है। एक तरफ से सर फॉरेस्ट तंग कर रहे जा रहा है लोगों को, है ही कितनी सी ज़मीन और कितने से लोग हैं। एक तरफ से फॉरेस्ट तंग कर रहा है, एक तरफ से जेडीए तंग कर रही है, और अब नया एक शोशा जी स्टेट लैंड ये है, हमें वो खाली करवानी है। फिर तो सारे लोगों को इकट्ठे करके कहीं बाहर तड़ी पार कर दो, कहीं बाहर भेज दो ना, क्यों रखा है यहाँ पे? आप एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हूँ सर, जहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है हम उनके खिलाफ हैं, डिपार्टमेंट के साथ हैं, मगर जो यहाँ के परमानेंट लोग रहने वाले हैं हम दिलो जान से उनके साथ हैं और हमेशा उनके लिए लड़ेंगे और उनकी आवाज़ बन के बोलेंगे। आपने रेजोल्यूशन यहाँ पर पेश किया हाउस में, जिसको पास भी कर दिया गया है। सर अपने रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करना
मेरा रेजोल्यूशन जड़ा मैं पिछला रेजोल्यूशन आ मेरा सेम ईयर रेजोल्यूशन आ मैं रेजोल्यूशन इन्हें क्या किया मैं इ'यां गोली देने की कोशिश की जेह्ड़ा मिगी जवाब आया पिछले रेजोल्यूशन का कि साढ़े को कोई मैकेनिज्म नहीं है कोई कि अस कोई इनकी फीस लगचे क्योंकि पब्लिक जेह्ड़ी अनऑथराइज कलोनियां मैं थोड़े चैनल के माध्यम दसना चाहना कि जेह्ड़ा साढ़ा मेरा रेजोल्यूशन हा कि जिन्नी जम्मू च कोई 20 कलोनियां जेह्ड़ियां अनऑथराइज कलोनियां जेह्ड़ियां 40-40 50-50 साल दियां मकान बने दे हूँ फैमिलियां बड़ी हुई हैं कोई डबल स्टोरी बनाना कोई ने ट्रिपल स्टोरी बनाना हूँ मकान तो बनने तो मेरा कहने का मतलब है कि जेह्ड़ा खिलाफवर्जी विंग है तो ये जेह्ड़ा पैसा जेह्ड़ा उन्हें लोगों को पैसा लैंदे हैं और सीधे डायरैक्ट इनकी जेब च जाता है और तजर्बे कन्नै तुस सोचो तुस अपने भी विजन कन्नै सोचो कि अगर अर्बन एरिया दे विच 1500 2-3000 मकान तो बना दा होना चाहे डबल स्टोरी बना दा होना चाहे सिंगल स्टोरी बना दा होना तो वो पैसा जेह्ड़ा डायरैक्ट खिलाफवर्जी विंग दे जेब च जा दा मेरा सिंपल जिहा मैथड है कि कोई बैठी है कोई मैकेनिज्म बनाया जा कि ये जेह्ड़ा पैसा कारपोरेशन के खाते आ। इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इनके रेजोल्यूशन के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। ऐसा कि मेरी वार्ड 39 वार्ड है और उसके साथ 26 वार्ड है, तो उसके बीच में एक चौक पड़ता है जिसके कि एक रास्ता कलिंदी नर्सिंग होम है उधर जाता है, एक नीचे शमशान घाट है शक्तिनगर वाला उधर जाता है, एक रिहाड़ी की तरफ जाता है और एक पलौड़ा तोशेर खानी की तरफ जाता है। और वो चौक काफ़ी बिजी चौक है पर बदकिस्मती से आज तक उस चौक का कोई नाम नहीं था। तो साथ में एक दुर्गा मंदिर है, तो मैंने लोगों से भी राय ली, सभी ने ये बोला कि इसका नाम दुर्गा मंदिर नाम के रखा जाए। तो मैंने वही रेजोल्यूशन आज पेश किया जो कि सभी की सहमति से आज वो पास हो गया है। जैसे कि आम जनता की बात करें या फिर डिपार्टमेंट की बात करें, प्रशासन की बात करें, वो जितने भी चौक चौराहे हैं उनको किसी न किसी जो है बुद्धिजीवी के नाम से, पॉलिटिशियंस के नाम से या फिर जो हमारे शहीद हो गए उनके नाम से जो है रखा जा रहा है। तो आप नहीं चाहते थे कि आपके चौक का नाम भी किसी विभूति के नाम पर रखा जाता? ऐसा है कि वहाँ ना कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर एक बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वहाँ हमारा जो है ना पुराना एक गाँव हुआ करता था जहाँ की 300 घर हमारा अपना, चलो बाद में 78 में वो आ गया म्यूनसिपैलिटी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो शहीद लोग हैं अगर एक पे हम रखते तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती। आज हाउस की प्रोसीडिंग का दूसरा दिन है जब 10 रेजोल्यूशंस जो हैं यहाँ पर पेश किए गए, जिनको ज़्यादातर रेजोल्यूशंस को पास कर दिया गया और जो पास नहीं किए जा सके उनके लिए जो है कमेटीज़ का गठन किया गया है ताकि इसकी चर्चा जो है माननीय उपराज्यपाल से की जा सके। फिलहाल अगले महीने दोबारा जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स हमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।